हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहे हैं तूफ़ान और टूट रहे हैं पेड़। सो लेट्स सी यहाँ हो क्या रहा है। तो ये है हमारा ग्राउंड और इस ग्राउंड में है एक पेड़। सो लेट्स से इट्स यूकेलिप्टस लॉन्ग ट्री एंड इसके ऊपर में है हमारे जस्ट सम रैंडम ड्रॉ। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू में। तो अब ये क्या हुआ, तूफान से ये पेड़ टूट गया और टूटने के बाद कैसे दिख रहा है। सो टूटने के बाद ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाता है एंड देन इट विल फॉल डाउन। सो व्हेन इट विल फॉल डाउन सो इट विल बी लाइक दिस एंड देन द अदर पार्ट इज touching the ground like this. राइट, समझ में आ रहा है। तो अगेन इट्स मेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को पहले देखते हैं। तो ये ट्राइंगल कैसे बन रहा है। तो पहले मान लो ये इसका हाइट था टोटल ऐसे, ये वाइट येलो लाइन, करेक्ट। लेकिन अभी क्या हुआ, गिरने की वजह से ये लाइन जो है यहाँ से टूट के ये हो गई ऐसे। कलर चेंज नहीं हुआ। ये हो गई ऐसे। तो अब यहाँ पे ये ट्रायंगल बना रहा है। इफ़ यू सी साइज इज परफेक्ट। सो दिस इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। तो ये हमारी कलाकारी हो गई। अब इसी को अगर हम सिंपल में समझें सो इट विल बी लाइक दिस कि ये है सो ये है बेस, ये है हमारा ओल्डर ट्री जो कि था इतना लंबा और जो कि यहाँ से बीच से ब्रेक होके ऐसे गिरा। सो वी कैन से इन अनदर टर्म, देखने में नहीं लग रहा है। सो दिस पार्ट इज़ इक्वल टू दिस पार्ट। ऑब्वियसली वो टूट के गिर रहा है तो उतना ही होगा। सो इफ ये इतना y है सो ये भी y है। y मतलब पूरा नहीं, यहाँ से यहाँ तक। सो दिस पार्ट लेट्स से इज h। हो गया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन विच मेक्स एंगल 45 विद द ग्राउंड। तो यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री। उसके आगे वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड इज 15 मीटर। इज 15 मीटर। ये डिस्टेंस दिया है 15 मीटर। What they are asking, what was the height of tree before it was broken? तो करेंगे कैसे, बहुत इजी है। दो तरीके हैं, दोनों तरीका बताते हैं। ये दिया हुआ है एज अ बेस और ये हम फाइंड कर लेंगे एज अ परपेंडिकुलर यूजिंग tan। ये निकल गया तो हमारे पास परपेंडिकुलर बेस है, हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको इसी जगह रख के ऐड कर देंगे। ये तो हो गया पाइथागोरस का यूज़। दूसरा यूज़ क्या है कि द मोमेंट एक बार यूज़ करेंगे tan का रिलेशन परपेंडिकुलर बाय बेस और एक बार यूज़ करेंगे साइन का रिलेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का, जो इन दोनों का होगा, करेक्ट। तो उससे हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा जो कि हम ऐड कर सकते हैं। विच वन यू वांट टू डू दैट डिपेंड्स ऑन यू अगेन। सो बट विल ट्राई एनी मेथड इज ओके, बट हियर आई विल डू द ओनली वन and that method is using the tan ka value you will find and then sin ka value. So because we are doing trigonometry it is good no to practice, दो बार हो जाएगा हमारा। So first we'll write distance of tree from root is given as 15 meter. Let height of tree after breaking be x मीटर। अब यहाँ h लिखा है तो h लिख देते हैं, h मीटर। सो अभी ये h मीटर हो गया। सो इन ट्रायंगल नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी AB by BC is equals to tan 45. So tan 45 की वैल्यू होती है 1
इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है h बाई 15, सो h इज इक्वल्स टू 15 बिकॉज ये इधर जाके 15 से 1 आ गया, ये तो आ गया 15। अब दूसरा पार्ट कैसे निकालेंगे? सो वी कैन राइट सेम इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 20, सो 15, राइट। सो 15 बाई h और ए सी is equals to 1/√2. So AC is equals to 15√2. So therefore height of tree was कितना? तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 1.41, so प्लस मल्टीप्लाई 141, 15, 5 1 5, 5 4 20, 0 2 carry 7, 141, 5 1 1 2, how many place to place this one? 21.15. If I am taking 1.41, 4 3 है, 3 होगा तो वो फिर अलग हो जाएगा। Anyway, so it will become 21.15 meter, and if you will add this, so therefore height of tree was 15 plus 21.15, so which will become 36.15 meter. Now as I said कि it depends on the value of √2 क्या लिया है. I think I have taken wrong value. It's 1.415. I have taken, which I am supposed to take as like 1.43. So that's why it's wrong. So not wrong, it's the same, 1.412 which it comes. So anyway, if you take the whole value then it will be different, but this is also correct. So see you in the next video. Take care. Bye bye.